3 वर्ष पेट दर्द झेला, एमटीएच के चिकित्सकों ने निकाले पेट से हड्डियों के 22 टुकड़े। धार जिले की महिला से जुड़ा है यह अजीब मामला। महिला नहीं जानती थी 3 वर्ष से जारी पेट दर्द उसे क्यों हो रहा था। एमटीएच अस्पताल के चिकित्सकों को जांच में हैरान करने वाली जानकारी दिखी। एमटीएच अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया, सोनोग्राफी से पता चला कि महिला की आंतों कोर गर्भाशय में हड्डी के टुकड़े उलझे हैं। ऑपरेशन कर जब टुकड़े निकाले गए तो 22 टुकड़े हड्डियों के निकले, जो समय पर न निकाले जाते तो महिला की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया, यह हड्डियों के टुकड़े किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा इमैच्योर गर्भपात से संभव है, जिसमें यह हड्डी के टुकड़े शरीर में छूट गए होंगे। हमारे पास एक मरीज़ आई थी, करीब 22 या 23 मार्च को आई थी। उसके पूर्व में 2 सिजेरियन थे और उसको बहुत दिन से पेट दर्द हो रहा था। उसका कहना था उसका 2 साल से पेट दर्द हो रहा है, जिसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो एमटीएच का नाम सुन के यहाँ पर मेरे पास आई थी कि हमें आपको दिखाना है। तो जब उसको देखा तो पेट पे तो कुछ सूजन सी लग रही थी, लेकिन फिर जब सोनोग्राफी कराई तो देखा कि उसके अंदर से कुछ सॉलिड मास है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसको उन्होंने कहा शायद बच्चे की हड्डियां हो सकती हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उसको दर्द ज़्यादा हो रहा था और उसने कहा कि उसने तो कोई अबॉर्शन कराया नहीं 12 हफ्ते के बाद का, तो हमने कहा कि ठीक है। जब उसने हिस्ट्री में बिल्कुल मना कर दिया कि मेरा तो अपने आप ही गिरा, मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैंने एक बार बस गोली खाई थी बच्चा गिराने की। तो हमने फिर सीटी स्कैन कराया, उसमें आया एक हड्डियों का गुच्छा है और साथ में सारी छोटी आंत खूब गुत्थम गुत्था होके उसने उसके ऊपर गुच्छा बना रखा है और एक हड्डी बच्चेदानी को चीर के थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है। इसको ऑपरेशन के लिए लिया। इसका प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, 10,000 था। इसके बाकी भी काउंट्स बहुत कम थे, हीमोग्लोबिन कम था, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इतना कम था कि ऐसा लगने लग गया कि कहीं और कुछ तो हम नहीं डील कर रहे हैं। इसके बाद इसको ऑपरेशन में लिया। सर्जरी की टीम पूरी आई, डॉक्टर मनीष कौशल ने अपनी टीम भेजी, एनेस्थीसिया की टीम थी पूरी और डॉक्टर मनीष बंजारे और इनकी टीम पूरी आई थी। और यहाँ से ये ब्लड बैंक से इन्होंने डॉक्टर अशोक यादव ने एसडीपी सिंगल डोनर प्लाज्मा अरेंज करके दिया, तब जाके हमने इसको ऑपरेट करने के लिए लिया। खोला तो इंटेस्टाइन इतनी बुरी तरह चिपकी हुई थी कि हम पेरिटोनियम नहीं खोल सकते थे। खोलने पर जब धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स अलग करी गई तब पाया कि एक हड्डी करीब 1 सेंटीमीटर ऊपर बच्चेदानी से आगे से निकल के छोटी आंतों में घुसने वाली थी। धीरे धीरे करके हमने सारी हड्डियाँ निकाली, सारी बड़ी हड्डियाँ जो कि जांघ की, बाह की, टांग की और सिर की, रिब्स की, पीछे के कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की, ये सब निकली हड्डियाँ, क्योंकि बहुत तीखी हो गई थी, स्पिकुलेटेड थी, कुछ भी परफोरेट कर सकती थी। उसको स्टिच करने में जो मसल्स थी यूट्रस की, उसको स्टिच करने में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि पूरा जो मसल थी बहुत हार्ड हो गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगा कि काफ़ी दिनों से वो अंदर पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद हमने निकल के वापस पेशेंट के रिलेटिव्स, कितने साल हो गए उस तरह के हड्डियों को? कम से कम 2 साल तो हुए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यूट्रस भी परफोरेट हुआ है। मुझे लगता है किसी अप्रशिक्षित इंसान ने इसको बच्चा गिराने की कोशिश की है। जो ये कह रही थी ये बिल्कुल झूठ था। मैंने फिर पता किया, इसके साथ में इसकी ननद आई थी इनके हस्बैंड से, तो ये 1 साल के लिए अपने मायके मायके गई थी महाराष्ट्र में, और वहाँ से 1 साल तक नहीं आई कि मेरे को तकलीफ़ है। कहीं ना कहीं इसने कुछ इंटरफेरेंस कराया, जिसके कारण जो बच्चा है अधूरा गिरा और बाकी हड्डियाँ रह गईं और उन्होंने इस तरह का वो किया। कितना टिपिकल होना है? ये बहुत ही टिपिकल केस है। बहुत ऐसे केसेस इतने सारी हड्डी के साथ, ये तो बहुत ही मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अपने आप में एक अनुभव था जी।
आप किस तरह की सलाह देंगे पेशेंट को? मैं पेशेंट को हमेशा ये बोलूँगी कि अगर आपको सफाई करानी है या आपको बच्चा नहीं चाहिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चा होने के पहले ही प्रिकॉशन यूज़ करें, होने ना दें, क्योंकि बच्चा आने के बाद गिराना कोई बहुत समझदारी का चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको कराना है तो आप अपने मन से किसी भी शॉप पे केमिस्ट से जाके, ये प्रतिबंधित दवाई है MTP पिल, ये अपने आप से ना लें, इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं पता है। हमारे पास ऑन एन एवरेज हर महीने MTH में 70 से 80 आधे अधूरे अबॉर्शन आते हैं, कुछ तो 2 ग्राम हीमोग्लोबिन में आते हैं जिनको बचाना मुश्किल होता है। तो आप इसको अपने आप से ना लें, केमिस्ट भी दे तो भी ना लें, दोस्त भी लें तो भी ना लें, हस्बैंड भी लाए तो भी ना दें। इसके लिए आप प्रशिक्षित डॉक्टर, जो कि जिम्मेदार होगा आपको कुछ होए तो उसके द्वारा लिखी हुई गोली उसके बताए अनुसार लें। तीसरी चीज़, जब भी कोई चीज़ करनी है प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं। आपकी कोई दाई या कोई क्वैक अगर सस्ते में कर रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ आपके ही जीवन को नुकसान होगा।